Hello everyone. In previous lecture, we will cover the diseases of bone. In this video, we will discuss about the structure of long adult bone. तो हमें देखना क्या है इस वीडियो में, स्ट्रक्चर देखना है एक लॉन्ग बोन का, वो भी कौन सी लॉन्ग बोन का, अडल्ट। अडल्ट का क्या मतलब है कि देखो भाई, लॉन्ग बोन तो बच्चों में भी प्रेजेंट होगी जो 5 साल के हैं, जो 10 साल के हैं, क्योंकि स्केलेटन तो अपना वही था। लेकिन अडल्ट की अपन क्या यहाँ पर देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं अडल्ट बोन का। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा का 16 से ऊपर का होना चाहिए, 16 से 18 या फिर अपन ले सकते हैं 20 के 20, 16 से 20 या इसके आगे अपन उस पर्सन के अंदर की बोन, कौन सी बोन का, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे। छोटे बच्चों की नहीं, अडल्ट लॉन्ग बोन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि अपन लॉन्ग बोन कैसे बोलते हैं। जैसे कि अपन ने पहले भी टाइप ऑफ बोन में देखा था कि लॉन्ग बोन में क्या होता है, लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो लॉन्ग बोन की डेफिनेशन यही होती है कि वह बोन जिसमें क्या हो, एक ऐसी बोन जिसमें एक शाफ्ट हो। अगर अपन देखें तो एक क्या हो, शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा है ना, टिब्यूलर शाफ्ट, इसे शाफ्ट बोला जाता है। और उसके पास 2 एंड हो, एक ए एंड हो गया और एक ए एंड हो गया। सो लॉन्ग बोन इज द बोन विच हैव 2 एंड्स एंड अ शाफ्ट विच इज नॉन एज डायफाइसिस। देखो, तो लॉन्ग बोन क्या होगी, जिसके पास क्या हो, एक शाफ्ट हो, विच हैव 2 एंड्स एंड 1 शाफ्ट, जिसके पास 2 एंड है। अच्छा, इन एंड्स को हम एक चीज और बोलते हैं, इपीफाइसिस। ये मैंने दोनों साइड लिखा, एंड एक एंड ए है, दूसरा एंड ए है, और इसको अपन बोलते हैं इपीफाइसिस। तो एक इपीफाइसिस ए रहा, एक इपीफाइसिस ए रहा, और जो हमारा शाफ्ट बीच में प्रेजेंट है इसको बोला जाता है डायफाइसिस। अब डायफाइसिस और कैसे याद रख सकते हो, देखो एक इपीफाइसिस है इस साइड, एक इपीफाइसिस अपना इस साइड है। अब डायफाइसिस, डाय यहाँ देखो, डाय का मतलब अपन 2 निकालते हैं, तो ऐसा कर लो कि ऐसा फाइसिस जो कि 2 के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हमने बोल दिया डायफाइसिस। जो चीज़ 2 एपीफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए 2, तो डाय और फाइसिस, 2 एपीफाइसिस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हमने बोल दिया डायफाइसिस या फिर शाफ्ट। और लॉन्ग बोन में अपन ने देखा था कि लॉन्ग बोन वो होगी जिसकी लेंथ क्या हो, ज़्यादा, किसके कंपेयर में, विड्थ के। जैसे एग्जांपल हमने देखा था ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना। इसके अलावा एक चीज़ और, हमारी जो फिंगर बोन्स होती है ना, ये छोटी छोटी सी दिख रही होंगी, ये भी लॉन्ग बोन के एग्जांपल हैं। ये जो हमारी फैलेंजेस होती हैं, अब आप लोग बोलोगे दिख तो इतनी सी रही है, भले ही ये लेंथ में बहुत शॉर्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसकी लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू विड्थ, और इसमें है 2 एंड, तो बिकॉज इट हैव 2 एंड एंड 1 शाफ्ट, तो हम इसे बोलते हैं लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन का मतलब सीधा सीधा जिसके 2 एंड और बीच में एक शाफ्ट है। स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द डायफाइसिस। तो जैसे कि इस स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया कि ये है अपना डायफाइसिस, तो सिंपल सी बात है, शाफ्ट को ही डायफाइसिस बोल रहे हैं। और इसका अगर आप लोग साइज देखो तो पहली चीज़ तो ये लॉन्ग है, दूसरी चीज़ बोन कभी देख रहे हैं टिब्यूल शेप में रहती है, जैसे ट्यूब नहीं होती, कोई भी ट्यूब आपने देखा होगा, पाइप देखा होगा, उसी शेप में। तो ये क्या हो जाएगा, डायफाइसिस लॉन्ग है और टिब्यूलर है, और किस किस के बीच में प्रेजेंट है, 2 इपीफाइसिस के। तो हमारा डायफाइसिस क्या हुआ, इट इज अ लॉन्ग टिब्यूलर शाफ्ट, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया, प्रेजेंट बिटवीन 2 इपीफाइसिस, 2 इपीफाइसिस के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या होता है कि अपन ने एक तो डायफाइसिस देखा, अपना ही डायफाइसिस खुद 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में अपन इसे डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। एक क्या है, कंपोस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट रहेगा अपना आउटर। आउटर कौन सा, जो आप लोगों के ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये है आउटर पार्ट, और ये हो जाएगा इनर। आउटर मतलब तो बाहर वाला ना, जो पूरा बाहर रहेगा, ये 3D इमेज तो है नहीं, तो ये पूरा आउटर पार्ट, और एक है बीच में जो रेड में दिख रहा होगा। अब इसी में आउटर पार्ट को हम, इस आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो मिडिल वाला पार्ट है, इस मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। रखना, याद रखना इजी हो जाएगा, क्योंकि मिडिल, एम फॉर मिडिल और एम फॉर मेड्यूला। अब अगर इसमें आप लोग इस कॉर्टेक्स वाले को देख पा रहे होगे, तो मैंने इसे पूरा फिल किया है। फिर आधे से ज़्यादा को लग रहा हो कि नहीं, बस सजाने के लिए है, डिज़ाइन के लिए है, लेकिन ये डिज़ाइन के लिए नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी बोन के आउटर पार्ट है ना, ये पूरा क्या होता है, कंडेंस होता है, एकदम भरा हुआ है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो कोई भी चीज़ अगर कॉम्पैक्ट है, मतलब घनी है, तो वो हार्ड रहेगी। तो अपना ये क्या है, पहली चीज़ तो कॉर्टेक्स है हमारा आउटर पार्ट, इट इज़ द आउटर पार्ट। दूसरी चीज़ के डेंस है, जैसे मैंने बोला एकदम घना, और अगर घना है तो ये रहेगा हार्ड।
कोई भी चीज़ घनी रहेगी तो वो हार्ड हो ही जाती है। एंड कॉम्पैक्ट पार्ट ऑफ द बोन, कॉम्पैक्ट का मतलब भी होता है मजबूत, सघन, घना, डेंस आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। दूसरा पार्ट है हमारा मेड्यूला या फिर मेड्यूलरी कैविटी। देखो मेड्यूला भी बोल सकते हो और मेड्यूलरी कैविटी क्यों बोल रहे हैं, कैविटी का मतलब होता है एक खाली जगह। अब एक्चुअल में ये जो पार्ट रहता है नहीं रहता है पूरा खाली, ये ऐसा पूरा क्या रहता है, एकदम खाली रहता है, तो हमने इसे एक और नाम दे दिया मेड्यूलरी कैविटी। अब ये क्या है, एक तो चीज़ हॉलो रीजन है जैसे मैंने बताया, और ये कहाँ पर रहेगा, इनर साइड ऑफ द बोन में। तो एक लाइन हमारी ये क्लियर हुई, इट इज़ अ हॉलो रीजन इनसाइड द बोन। अब ये तो हॉलो कैविटी है, लेकिन ये रेड क्या है, अब ये जो पूरी हमारी कैविटी होती है ये भरी होती है एक फ्लूइड से। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, और रेड के साथ साथ ये कई बार हो सकता है कि येलो बोन मैरो से भरी हो। ठीक है, देखो तो ये क्या हो गया, इट इज़ फिल्ड विथ मैरो। कौन कौन सा मैरो हो सकता है, या तो रेड या फिर येलो। अब देखो क्योंकि इसमें बोन मैरो भरा है, दैट्स वाई हमने इसे एक और नाम दे दिया, दैट इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस मैरो कैविटी। मतलब कैविटी मतलब खाली जगह है, और ऐसी जगह है, ऐसी कैविटी जो कि मैरो से भरी है, तो उसे हमने बोल दिया मैरो कैविटी। और क्या है यहाँ पर, लाइंड बाय एंडोऑस्टियम। अब ये जो हमारी पूरा है ना, ये तो आउटर पार्ट था, ये हमारी पूरी मेड्यूलरी कैविटी। तो इसमें ये जो आप लोगों को कवरिंग दिख रही है ना, ऐसे इनर साइड, ये पूरी लाइनिंग ऐसे करके पूरी लाइनिंग प्रेजेंट होती है इस मेड्यूलरी कैविटी में, जिसे हम बोलते हैं एंडोऑस्टियम। एंडो का मतलब वैसे भी होता है अंदर, अपन ने पहले भी देखा है एंडोप्लाज्म है ना, एक्टोप्लाज्म ऐसे करते। तो एंडो मतलब अंदर, और ऑस्टियम, ऑस्टियम रिलेटेड होता है बोन से, तो बोन की इनर कवरिंग एंडोऑस्टियम आप लोग बोल सकते हो। इसके अलावा ये जो बोन मैरो है इसे हम अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बोन मैरो को क्या समझ सकते हो कि बोन मैरो होता है हमारा एक जिलेटिनियस, मतलब जेली होती है ना, जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी में अपन ने इसका फंक्शन भी देखा था कि एरिथ्रोपोइसिस का फंक्शन, हीमोपोइसिस का फंक्शन, पूरी प्रोसेस हमारी इसी में होती है। डिटेल में से अलग से पढ़ लेंगे हम। द सेकेंड पार्ट इज द एपिफाइसिस। तो अपन यहीं से देखते हैं, जैसे कि देखो एक तो अगर आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो अपन ने जैसे कि डिस्कस किया कि है हमारा डायफाइसिस, और दोनों जो एंड है हम एंड्स को ही क्या बोल रहे हैं, एपिफाइसिस। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होगी कि दोनों ही एपिफाइसिस जो हैं, एक बोन में दो एपिफाइसिस रहेंगे और दोनों ही प्रेजेंट होंगे एट बोथ दी एंड में, दोनों एंड में। दूसरी चीज़ लेकिन अगर और इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो कि अगर हम इस बोन में देखें तो सबसे बड़े पार्ट कौन से दिख रहे हैं, हमारे यही एपिफाइसिस, सबसे ज़्यादा चौड़े और बड़े पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज़ तो देखो ये कहाँ पर है, वाइडर एंड एक्सपांडेड पार्ट ऑफ दी बोन, बोन के सबसे बड़े और एक्सपांडेड पार्ट है, और दोनों ही सिचुएटेड हैं एट दी बोथ एंड, प्रेजेंट एट बोथ दी एंड्स, दोनों एंड में। एक तो ऐसे आप लोग डायग्राम से याद रख पा रहे हो, और कोशिश करना कि सभी डायग्राम से ही लिखो। जैसे मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ, जितने भी लेक्चर लेता हूँ, सभी में देखना कि पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करता हूँ, समझाता हूँ। क्योंकि अपन को यही करना है, पूरा रटना नहीं है, इसी बोन को समझना है और अपने शब्दों में, लेकिन सही लैंग्वेज में, नहीं तो अपने शब्दों में कुछ भी, सही लैंग्वेज में बस यहाँ पर लिख दो। तो एक तो इसी से दिख रहा कि हमारे जो एपिफाइसिस है वो एंड में प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ अगर अपन देखना तो यहाँ पर देखो वर्ड देखो, इपी एंड फाइसिस। फाइसिस से अब एक चीज़ तो क्लियर निकल गई, फाइसिस रिलेटेड हो गया हमारा बोन से। दूसरी चीज़ है यहाँ पर इपी। इपी का हमेशा मतलब होता है, आप बोल सकते हो साइड में या ऊपर किनारे में। जैसे आप कॉन्डाइल पढ़ोगे और एक पढ़ोगे इपी कॉन्डाइल। हमारी जो ह्यूमरस बोन थी ना, कल अपन ने देखा था, इसमें होते हैं बीच में कॉन्डाइल्स, बाजू में इपी कॉन्डाइल। तो जो किनारे में हो या फिर जो ऊपर हो उसे हम बोल देते हैं इपीफाइसिस, किनारा आप बोल सकते हो। तो क्योंकि ये किनारे में प्रेजेंट है तो हमने बोल दिया इपीफाइसिस। नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ तो हमने देखा था कि बाहर चलो कॉम्पैक्ट था डायफाइसिस, इनर में क्या था, स्पंजी, इनर में था सॉरी खाली कैविटी। अब ये क्या होता है कि ये समझ लो कि दोनों का मिक्सचर। एपिफाइसिस में क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, कॉम्पैक्ट भी और बीच में खाली कैविटी भी। मतलब इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो स्पंजी स्ट्रक्चर। जैसे बॉल आती है ना कि ऐसे ऐसे खाली कैविटी है, तो इस तरीके से ये पूरी बोन होती है हमारी स्पंजी। मतलब एपिफाइसिस किससे मिलकर बना है, स्पंजी बोन से। और इस स्पंजी बोन में अब क्या प्रेजेंट होगा, डायफाइसिस में था हमारा रेड बोन मैरो, येलो भी हो सकता था अगर इसमें रिप्लेस हो जाए, लेकिन हमारा जो ये रहेगा एपिफाइसिस, इसमें सिर्फ प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो, इसमें रेड प्रेजेंट नहीं होता है।
इसमें सिर्फ कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होगा इन इस स्पंजी स्ट्रक्चर में, येलो बोन मैरो। सो दिस इज अबाउट द एपीफाइसिस। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मेनली बोन के 3 पार्ट ही होते हैं, तीसरा पार्ट है हमारा मेटाफाइसिस। अब देखो फिर से बट को तोड़ो, मेटा एंड फाइसिस, फाइसिस फिर से बोन से, इसे फेसिस या फाइसिस जो बोल रहा हूँ ये बोन से रिलेटेड हो गया। और मेटा, एम फॉर मेटा, मिडिल। मेटा का हमेशा मतलब होता है मिडिल। आप बहुत सारी स्टेज देखोगे मेटा फेज होता है, जैसे सेल डिवीजन में मेटा मतलब मिडिल से रिलेटेड। तो आप बोलोगे यार पार्ट तो हमें 2 ही दिख रहे हैं, एक तो हो गया हमारे डाईफाइसिस, एक एपीफाइसिस। अब सर आपने मेटाफाइसिस अलग से ही ला दिया। तो ध्यान से अगर आप इस इमेज को देखोगे ना, यहाँ तक तो है डाईफाइसिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एंड वाला ये जो पोर्शन है जो मैंने रेड में दिखा है दैट इज एपीफाइसिस। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा स्पेस, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेस, इसी बिल्कुल छोटे से स्पेस को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। मतलब एक ऐसा, एक तो नैरो स्पेस है, दूसरा चीज किस किस के बीच में प्रेजेंट है, एपीफाइसिस और डायफाइसिस। सेम एपीफाइसिस और डायफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्या है, इट इज अ नैरो एरिया, एक नैरो एरिया है, और किस किस के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस। यहाँ तक क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हमारे किस में, मेटाफाइसिस में, क्योंकि मेटाफाइसिस में यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या एक ग्रीन में बना के एक लाइन रखी है, एक प्लेट टाइप की लाइन, ये होती है ग्रोथ प्लेट। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एपीफिजियल प्लेट, क्योंकि एपीफिजियल एरिया के पास है। तो ये क्या होती है, इसने क्या कंटेन करके रखा है, एपीफिजियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट। अब एपीफिजियल तो समझ में आ गया कि एपीफिजियल एरिया के पास है, तो हमने बोला एपीफिजियल प्लेट। एक और हम बोल रहे हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ प्लेट। इसका रीज़न ये है कि हमारी ये जो प्लेट है ना, इसी से होती है हमारी बोन की ग्रोथ, मतलब हमारी बोन की भी ग्रोथ और साथ ही साथ पूरे स्केलेटन की भी ग्रोथ। तो देखो पहली चीज़ तो ये मिलकर बनी होती है कार्टिलेज से, और वो कार्टिलेज होता है हाइलन कार्टिलेज। बॉडी में 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, स्मूथ, हाइलन कार्टिलेज। कार्टिलेज में अलग से कराऊंगा, अभी अब सिर्फ आप लोग समझ लो कि ये कार्टिलेज हो गया और ये कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब हमारी बोन जो होती है ना, बोन से स्मूथ टाइप का रहता है, बोन जितना हार्ड नहीं रहता। डिटेल में अलग से कवर करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब बोन, अगर एक बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये मेरे हाथ की, तो ऐसे ही हर बोन होगी, और बोन से मिलकर स्केलेटन, तो बोन की ग्रोथ मतलब स्केलेटन की ग्रोथ, और स्केलेटन की ग्रोथ मतलब बॉडी की ग्रोथ। टोटल हमारी जो ग्रोथ है इसी पे डिपेंड करती है, मेनली हाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्टिलेज कन्वर्ट इनटू बोन एट सर्टेन एज, आफ्टर सर्टेन एज। मतलब हमारा ये जो कार्टिलेज की जो प्लेट थी ना, हाइलन कार्टिलेज, एक एज के बाद, पहले तो ये जो प्लेट है ना इस साइड भी प्रेजेंट होती है दोनों एंड पे, मतलब यहाँ पर भी, लेकिन कब, अर्ली एज में। और अपन तो एडल्ट का पढ़ रहे हैं, मतलब 16 के बाद के बंदे का देख रहे हैं, लेकिन 10 साल है, जो भी बच्चे 5 साल हैं, उनमें ये प्लेट यहाँ भी रहती है, यहाँ भी रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, एक कार्टिलेज की प्लेट इस बोन में ही कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम अडल्ट होते हैं तो हमारी बोन के एक ही साइड प्लेट देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा ऑलमोस्ट हर बोन में होता है, चाहे आप फीमर लो, ह्यूमरस लो, रेडियस, अल्ला। तो अब अडल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 16 से अपन 20 ले रहे हैं बीच में, तो एक साइड बची ये प्लेट, उसमें भी क्या होता है, मेनली 18 से 20 की एज में ये क्या हो जाती है, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गायब, और किस में फ्यूज हो जाती। गायब का होना का मतलब है कि कार्टिलेज खुद अब बन जाएगी बोन, किस में कन्वर्ट हो गई, बोन में। और दैट इज़ द रीज़न कि इसके बाद अब किसी पर्सन की हाइट नहीं बढ़ती। तो पर्सन की हाइट टोटल डिपेंड करती है कार्टिलेज की इस प्लेट पर, क्योंकि इसी से ग्रोथ होना है। तो जब तक ये प्लेट प्रेजेंट है आप लोगों की हाइट बढ़ेगी, तभी तो बोलते कि 18 तक कोई भी इंसान बढ़ेगा, जैसे मैं लोग को बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो। फिर इसके बाद आप देखना कि फिर लेंथ नहीं बढ़ती, फिर पर्टिकुलरली पर्सन ग्रो ज़्यादा करते हैं, मतलब हेल्थ ज़्यादा होती है 18 के बाद। यही रीज़न है उसका, आपकी ग्रोथ प्लेट, क्योंकि अभी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये टोटल कन्वर्ट हो जाती है आपकी बोन में ही। अब किसी किसी में हो सकता है कि 23-24 तक इसके कुछ फाइबर प्रेजेंट रहें, तो उनमें चांसेस होते हैं कि पर्सन की हाइट बढ़ सकती है। हाइट टोटली डिपेंड है इसी ग्रोथ प्लेट पे। इसका फ्यूजन जितने जल्दी हाइट उतनी कम, फ्यूजन जितना लेट हाइट उतनी ज़्यादा। और वैसे इसका जो फ्यूज़न है ना, फ्यूज़न का मतलब कि कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन, जो मैंने कर दिया, ये डिपेंड करता है बहुत सारे हार्मोन पर। जैसे मेल में हो गया टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में डिपेंड करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे। फिजियोलॉजी में उसे डिटेल में पढ़ेंगे।
आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये थे पार्ट्स ऑफ बोन। अब हम देखेंगे कवरिंग ऑफ बोन्स कि बोन में कौन सी और कितनी कवरिंग प्रेजेंट होती हैं, मेनली लॉन्ग बोन में। तो सबसे पहले जैसे एक तो हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज एंडोऑस्टियम। एंडोऑस्टियम क्या है? एंडो का मतलब अंदर, और एक और वर्ड है ऑस्टियम मतलब बोन रिलेटेड। तो बोन की इनर मोस्ट कवरिंग, जो कि अपन ने अभी देखा ना कहाँ प्रेजेंट थी, मेड्यूलरी लाइनिंग में, जो कि मेड्यूलरी कैविटी को लाइन कर रही थी, उसे हम बोलते हैं एंडोऑस्टियम। अब एक तो एक ऐसी रहती है थिन, डेलिकेट एंड वेस्क्यूलर। थिन का मतलब होता है पतला, डेलिकेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो सकता है? लचीला आप बोल सकते हो या फिर मुलायम। एंड हमारी क्या है? दिस इज वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर का मतलब है कि इसमें ब्लड वेसल और बाकी चीज़ें ही प्रेजेंट होंगी, जैसे नर्व वेसल, लिम्फेटिक वेसल। तो ये होगी हमारी कवरिंग, और कहाँ प्रेजेंट है? मेडुलरी कैविटी में लाइन कर रही है, दैट इज एंडोऑस्टियम। दूसरी कवरिंग है हमारी पेरीऑस्टियम। फिर से बट को तोड़ते हैं, ऑस्टियम मतलब बोन की कवरिंग तो हो ही गई। पेरी, जैसे अपन ने देखा था पेरीफेरल, पेरीफेरी साइट होती है एक सेंट्रल साइट, एक पेरीफेरल साइट। पेरीफेरल मतलब आउटर वाली। तो बोन की जो पूरी आउटर मोस्ट कवरिंग है, यहाँ से लेके ये पूरी जो आउटसाइड में है ना, जो आप लोगों को ये वाली दिख रही होगी ना पूरी ब्लैक कलर में, ये आउटर साइड में, ये होगी हमारी पेरीऑस्टियम। अब पेरीऑस्टियम क्या होती है? हमारी पूरी बोन के सरफेस को कवर कर सकती है, होल सरफेस, सिर्फ किसे छोड़कर? अपार्ट फ्रॉम द आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो पहले अपन ये कवर कर लें, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, फाइबर से मिलकर बनी होती है क्योंकि बाहर की चीज है, इसे हार्ड ही रहना पड़ेगा, है ना, इसके ऐसे मुलायम रहेगी तो हो गया काम। दूसरी चीज कि इट कवर होल दी सरफेस, जो कि अभी अपन ने किया। तीसरी चीज एक्सेप्ट आर्टिकुलर सरफेस। देखो आर्टिकुलर सरफेस क्या है? आर्टिकुलर या आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना। जैसे अपन ने स्केलेटन में देखा था कि हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर ये हमारा एल्बो जॉइंट है जो कि ह्यूमरस और यहाँ रेडियस अल्ना जुड़ी हुई हैं। तो यही जो साइट है ना, जुड़ने वाली साइट, जो जुड़ने वाला सरफेस है, उसे ही बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस। जैसे एक बोन ये है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके एक और बोन बना दूँ इस तरीके से, तो अब ये जो दो बोन के जो दो सरफेस जुड़ रहे हैं ना, ये सरफेस, इसे ही बोलेंगे आर्टिकुलर सरफेस। तो ये जो अपनी कवरिंग है ना पेरीऑस्टियम, ये सिर्फ यहाँ तक ही रहेगी, इस सरफेस में आगे नहीं आएगी। रीज़न ये है कि यहाँ कोई मतलब नहीं है आने का, यहाँ होना है आर्टिकुलेशन, और यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जॉइंट रहते हैं। हम जॉइंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ कार्टिलेज क्यों होता है, इसका पूरा रीज़न। तो अभी हमने देखा यहाँ तक पेरीऑस्टियम। इसके अलावा हमारी पेरीऑस्टियम ने कंटेन किया है ब्लड वेसल, नर्व वेसल, लिम्फेटिक वेसल। ब्लड वेसल इसलिए क्योंकि ब्लड सप्लाई चाहिए, तब तो न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा। ये मूवमेंट हो रहा है ना भाई, बोन मूव कर रही। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारी नर्व वेसल, क्योंकि सेंसेशन चाहिए कि हड्डी टूटी तो दर्द तो हो कि हाँ। और क्या है? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक और ये जो लिम्फ वेसल है ना, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। देन टेंडन एंड लिगामेंट आर अटैच्ड हियर। कल ही अपन ने देखा था कि ये मान लो दो बोन है, अब ये दो बोन जुड़ी हैं, अपन कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं भाई, अपन इतना खींचते हैं, कुछ भी करते हैं, गिरते रहते हैं, ऐसे ही होती है, तो दोनों अलग अलग हो जाएं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लिगामेंट्स क्या करते हैं, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, ऐसे क्या करते हैं, बोन से बोन को ऐसे करके कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। और लिगामेंट कल ही देखा था कि लिगामेंट हो या फिर टेंडन हो, दोनों है कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट लेकिन बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया। और एक क्या होता है अपने पास, टेंडन। टेंडन क्या करता है, मान लो एक बोन है, अब मैंने बोला था कि बोन मूवमेंट करती है बट करवाती मसल है, तो ये रही हमारी एक मसल, कोई सी भी एक मसल ले लो, ठीक है। अब इस मसल इस बोन का मूवमेंट कराएगी, तो ये जो टेंडन, ठीक है, अब ये जो मसल है ना डायरेक्टली ऐसे बोन से अटैच नहीं रहती, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरीके का प्रेजेंट होता है टेंडन। टेंडन करता है बोन को किससे कनेक्ट, हमारे इससे, टेंडन करता है बोन को हमारी मसल से कनेक्ट। तो ये हो गए हमारे टेंडन और लिगामेंट। अब वो जो अटैच्ड होते हैं ना हमारे इस आउटर, उसमें ही आउटर कवरिंग में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने बोला है पेरीऑस्टियम। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन। सेंसिटिव का मतलब तो आप जानती ही होगे, जैसे लड़कों में नहीं तो बड़ा सुखबार, सुखबार समझ लो कि ये बड़ा सेंसिटिव है, मतलब थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और एक बच्चा देखना आपके उससे बिल्कुल सर्दी ऐसे कंबल लेके ऐसे कप आ रहा
एक को कुछ नहीं हो रहा लेकिन एक बिल्कुल बिल्कुल हालत हुई, तो ये होते हैं सेंसिटिव, मतलब जो छोटे से सेंसेशन को ना बिल्कुल वो कर सके। जैसे हमारी आंखें होती हैं मोस्ट सेंसिटिव, छोटा सा ही पार्टिकल जाएगा ना तो आपकी आंख बंद हो जाती है। तो इसमें भी अगर आपकी बोन में इंजरी आएगी ना, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव यही है। इसे बिल्कुल एक छोटा सा इन्फेक्शन या बोन को स्ट्रेच भी हो ना, इसे पता चल जाएगा। रीज़न ये है कि यहीं पर है नर्व वेसल, ब्लड वेसल, और नर्व से ही हमें सारे सेंसेशन मिलते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।